नमस्कार, मैं श्रुति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अचीवर्स बाय श्रुति मैम। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी विषय में सबसे पहला जो टॉपिक था ब्रह्मांड, उसको स्टार्ट किया था। और ब्रह्मांड में हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे सौर मंडल क्या होता है, आकाश गंगा क्या होती है, शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ये सभी प्रश्न हम लोगों ने कल देख लिए थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि पृथ्वी के ओरिजिन यानी कि पृथ्वी के उद्भव से संबंधित है। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी का उद्भव, origin of the earth। दोस्तों एक चीज ये देखिएगा कि आपसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ पूछा जा रहा है। अर्थ क्या है? आपका एक प्लैनेट है, यानी आपका एक ग्रह है। तो बनी बात है, जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी तभी आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति भी मानी गई होगी। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या था? ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विशाल गोला रहा होगा, एक पिंड रहा होगा। ठीक है, कब? 4.6 अरब वर्ष पूर्व विशाल एक ब्रह्मांड में कोई एक पिंड रहा होगा। इस पिंड में अचानक से टेम्परेचर क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि बढ़ा होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहली बात है प्रेशर बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा? प्रेशर बढ़ा होगा। और जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गए तो आपके इस पिंड में क्या हो गया होगा? एक ब्लास्ट हो गया होगा। और जब ये ब्लास्ट हुआ, यानी कि जब ये विस्फोट हुआ, तो पिंड एक बड़ा था, विशाल था। इसी को हम कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। इंग्लिश में इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब जब ये विस्फोट हुआ होगा तो ये पिंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया होगा। तो इसी से कुछ टुकड़े आपके बेटा तारे बने, इसी से कुछ आपके ग्रह बने, इसी से कुछ आपके उपग्रह बने, इसी से ही कुछ आपके शुद्ध ग्रह बने, इसी से ही कुछ पिंड आपके धूमकेतु बने, इसी से ही कुछ पिंड आपके उल्का पिंड बने। यानी कि इन सारे पिंडों का निर्माण जो हुआ है वो किस सिद्धांत से हुआ है? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ है। ठीक है, एक चीज और मैं बता रही हूँ, जो बोर्ड में मैं चीजें बता रही हूँ इनको मैं आपको एक तरीके से थ्योरेटिकल समझा रही हूँ और आपको नोट सुन के अच्छे से समझ के इनको बनाना है। और बनाने के बाद में जब भी संस्थान आपसे टॉपिक वाइज टेस्ट पूछेगी या आपसे आपके नोट पूछेगी, आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बच्चों, जब ग्रह बन गए तो आपने पढ़ा कि आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था। तो बनी बात है उससे ग्रह बने, और ग्रह में ही हमारी एक आती है क्या? पृथ्वी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का ओरिजिन भी आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है? कह सकते हैं।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, क्योंकि हमारा टॉपिक है पृथ्वी का उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी जलती हुई आग का एक गोला थी। क्या थी? जलती हुई आग का एक गोला थी। इसके वातावरण में क्या थे? इसके वातावरण में बहुत सारे तत्व पाए जाते थे, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्लाउड्स का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? क्लाउड्स यानी बादलों का निर्माण किया। और ये बादल के टेम्परेचर इतना इसका हाई था कि ये इसके साथ में अनवरत क्रिया करके बादलों का निर्माण करते थे और बादल लगातार इस पर बारिश करते। जब इस पर लगातार बारिश होती रही तो ये जो ठोस पिंड था, ये जो ठोस पिंड था यानी कि ये जो हमारी अर्थ थी, ये जो ठोस पिंड था, जब लगातार इस पर बारिश हुई तो बारिश होने से ये पिंड थोड़ा सा ठंडा हुआ और एक जगह पर कलेक्ट होकर यहाँ पर एकत्रित हो गया। ठीक है, तो ये जो ठोस भाग था ये हमने कहा पैंजिया। क्या कहा? पैंजिया। और बच्चों जब इसमें लगातार बारिश होती रही तो बनी बात है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर साइड में बहुत सारा पानी भर गया होगा। इसे पैंथरासा कहा गया। क्या कहा गया? पैंथरासा। ठीक है, आगे चल के ये जो पैंजिया है, आगे चल के ये जो पैंजिया है, तो ये पैंजिया दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ गया। ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया या अंकारा लैंड कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों के बीच में तो ये सकरा सा समुद्र आपको दिख रहा है, जो ये सकरा सा समुद्र आपको दिख रहा है, इसे तैथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया? तैथिस सागर कहा गया। और ये वही तैथिस सागर है जिस पर आज आप हिमालय को देखते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो हिमालय है, हिमालय एक युवा पर्वत माना जाता है, यंग माउंटेन माना जाता है। युवा पर्वत क्या होते हैं ये हम आपको पर्वतों में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि युवा पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। इसी तरह से हमारे हिमालय का निर्माण आज भी चल रहा है, आज भी हिमालय का निर्माण होता रह रहा है। ठीक है, तो तैथिस सागर हो गया और आपका पैंजिया जो है ये दो भागों में बढ़ गया। ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहा गया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। आगे चलकर इन्हीं भागों में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे चलकर इन्हीं दो भागों में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपके लॉरेशिया यहाँ पर निर्माण हुआ महाद्वीपों का, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये नीचे हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पानी है यानी कि ये जो ये आपका था पैंथरासा, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो ये यहाँ पर कुछ महासागरों का निर्माण हो गया। इधर प्रशांत महासागर जिसे हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं, यहाँ पर ये वाला पूरा जो हो जाएगा एस के आकार का, इसे हम कहेंगे अटलांटिक महासागर। इंग्लिश में भी इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। यहाँ पर एशिया का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर हो जाएगा हिंद महासागर जिसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं। ठीक है,
दक्षिणी महासागर। लेकिन आपको पता होगा कि आप अब यहाँ से एक प्रश्न और समझिएगा पहले कि यहाँ से आपने देखा कि आपके महाद्वीप बन गए, यानी कि आपके कॉन्टिनेंट्स बन गए कितने 7, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके। और आपने देखा कि आपके महासागर यानी ओशियन भी 5 हो गए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और साउथ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण महासागर जो है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, इसलिए अभी इसके विषय में कहना कुछ बेकार है, ठीक है। यहीं पर आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने सुना होगा कि जो ये बहुत सारे चीजें हैं, शिप है या आपके बहुत सारे एरोप्लेन्स है, यहाँ से ऊपर से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो इतना ज्यादा है कि इसके यहाँ से जो भी चीजें निकलती है वो ऑटोमेटिक खिंच जाती है। क्या होती है? ऑटोमेटिक खिंच जाती है। इसी ट्रायंगल को कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ बनता है? अटलांटिक महासागर में बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले आपने बिग बैंग थ्योरी देखी। बिग बैंग थ्योरी का क्या थी कि आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक बहुत बड़ी जलता हुआ आग का गोला थी। सॉरी, आपने देखा कि आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या था कि ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ा विशाल पिंड रहा होगा जिसमें अचानक से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा तो इसमें एक विस्फोट हुआ। जब इसमें एक विस्फोट हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसका ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट जब हुआ तो ये बड़ा पिंड था, इसलिए इसको क्या बोला गया? महाविस्फोटक सिद्धांत बोला गया। इंग्लिश में से बिग बैंग थ्योरी बोली गई। और इसके द्वारा किन का निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। उपग्रह बने, क्षुद्रग्रह बने, धूमकेतु बने, उल्कापिंड बने, आपके छोटे मोटे चीजें जो है तारे बने, ये सब आपके इन्हीं से बने थे। तो इसी में जब ग्रह की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष हुई और हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही आई थी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, बारिश का आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर बारिश कितने साल तक हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बारिश जो हुई थी वो 0.6 अरब वर्ष तक लगातार हुई थी। 0.6 वर्ष तक लगातार हुई, ठीक है। फिर आपने देखा कि पृथ्वी पर जब लगातार बारिश हुई तो ठोस पिंड बीच में आ गया। ठोस पिंड ये वाला है। जब ठोस पिंड बीच में आ गया इसे हमने पैंजिया कहा और इसके किनारे जो समुद्र इकट्ठा हुआ इसे हमने पैंथेलासा कहा। पैंजिया जो है आगे चलकर 2 बड़े भागों में बढ़ गया, एक लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना है, ठीक है। फिर ये दोनों महाद्वीप जो है आपके इस तरह से महाद्वीपों में बट गए। इसको आप डायग्राम से भी बनाइएगा प्लस अपनी डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, चाहे मैंने जो बोला है इन्हीं को आप पाउज कर करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना दे रही हूँ, उसको आप दोनों बना लीजिए। एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि लॉरेशिया से कौन सा महाद्वीप बना, यानी अंगारा लैंड से कौन सा महाद्वीप बना और आपके गोंडवाना लैंड से कौन सा महाद्वीप बना, ठीक है। तो एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। अंगारा लैंड से आपने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। गोंडवाना लैंड से आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना। और आपके अंगारा लैंड प्लस गोंडवाना लैंड, इन दोनों से 2 महाद्वीप बने। कौन सा? एक तो दक्षिणी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका है इसका कुछ भाग,
गोंडवाना लैंड से बना, कुछ बाद आपके अंगारा लैंड से बना, और दूसरा बना था अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति, कि पृथ्वी कैसे आई थी, पृथ्वी पर कैसे कितनी बारिश हुई, और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। महाद्वीपों के निर्माण के साथ साथ आपका कैसे समुद्र बने, कितने महासागर हैं, प्लस किस भाग से कौन सा महाद्वीप का निर्माण हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो चीजें आपको ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। कल हम लोग का नया टॉपिक होगा ग्रहों के विषय में। ग्रह हम आपको बता देंगे कि पृथ्वी को मिलाकर 8 ग्रह हैं, ग्रहों के विषय में हम आपको लिखवाएंगे, और इसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे हम पृथ्वी की संरचना प्लस पृथ्वी के विषय में अन्य टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।